हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज़ ये वीडियो जो है कंप्लीट आपकी साइंस के ऊपर होगा, जो कि ये इंग्लिश मीडियम में होगा। मैं हिंदी मीडियम में भी ज़रूर अपलोड करूँगा। बस मेरे भाई थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डिले हो गई, बस इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट आप लोग टेंशन मत लो, मैं कैसे भी करके अपनी लास्ट सांस तक भी आप लोग को मैं प्रोवाइड करवाऊँगा चीज़ें। बस एक ही शर्त है, आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम में अच्छे से करके आया करो। एटलीस्ट कम से कम यार इतना मार्किंग तो करो कि 50% ऊपर तक लेके चलो। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक दो दिन जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हो वो कृपया करके ना करो। आप लोग कंप्लीट सेशन कंप्लीट करो, अपनी स्टडी करो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल्फ स्टडी करो। बस इतना सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहले बता दूंगा, उसके साथ साथ जितने भी चैप्टर हो पाएंगे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक कराता जाऊंगा। प्लीज़ आप कंप्लीट देख लेना और उसी तरह से एक बार अपने आप को माइंड मेकअप करके रिविजन करके एग्जाम में चले जाना। फिर हमें फाइनल का मेन टारगेट रखना है, तो प्लीज़ आप लोग टेंशन ना लो, जो भी जैसा हो रहा है। लेकिन सारे जितने भी प्री बोर्ड हुए, अगर जिस बच्चे के प्री बोर्ड अच्छे गए हैं वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जैसे देख रहे हो सामने कोविड का सिचुएशन है। बट ये कभी मत सोचना कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है लास्ट ईयर। बस थोड़ा सा वो लास्ट टाइम में जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती जब भी होता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। एग्ज़ाम एनी हाउ होगा। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों में ना पढ़ना, आप लोग कंप्लीट अपनी स्टडी पर फोकस करो। देन आफ्टर देखी जाएगी क्या होगा। आपको सबसे पहले चैप्टर में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप इनके बारे में ये जो जितने भी बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है, क्विक लाइम होता है, स्लैक लाइम होता है, आप ये सारे टर्म्स को अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद आप सामने देख रहे हो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक भाई। तो इस तरह के रिएक्शन आपके जितने भी है सारे रिएक्शन करके जाना। और जितने भी रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान सुनना, एग्जाम्पल्स आप सारे करके जाना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अभी आपको दिखाता हूँ अर्सेसन रीजन में किस तरह के जो अर्सेसन रीजन में पूछा गया है। और ये जो इस तरह के डायग्राम है, आप ये डायग्राम देख सकते हो। इन सब चीज़ के डायग्राम को आपको एनालाइज करना है, क्योंकि आपको पता है डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, बना आएगा, आपको वहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक भाई। उसके बाद आप इस डायग्राम को भी करके जाना। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डायग्राम है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। और इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी मस्ट है, आप अच्छे तरीके से करके जाना, क्योंकि थ्योरी से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जो एक फेवरेट टॉपिक बनता है, चाहे आपके अर्सेसन रीजन में दे दे ये या कहीं पे कोरिजन और ये रेंसिडिटी, आप ये ऊपर है, आप स्टेटमेंट सही से पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, जिससे कि आप पूरा पेपर अच्छे से करके आ पाओ, ठीक है। ये देखो, ये जो है आपके पास में ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू देखो, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको सीधा लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन देना चाहता हूँ। बस इतना प्रॉमिस है कि जब आप लोग के जो फाइनल एग्जाम होंगे, फाइनल बोर्ड वाला, उसमें मैं आपको हर एक चीज़ जरूर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग एक बार आपने बस एक बार कमेंट करके ये बता देना कि सबसे पहले जो शुरुआती क्लास होगी प्री बोर्ड के बाद, किस चीज़ की क्लासेस चाहिए, मैथ्स के कंसेप्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ चाहिए या एसएसटी पॉलिटी, जो भी आप लोग कमेंट करना। और इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ, जो भी चीज़ आपको इस चैनल पर मिलेगा वो आपको ऑथेंटिक ही मिलेगा, या उससे रिलेटेड ही आपके एग्जाम आएंगे। समझ रहे हो बात को। चलो, पहला एक एमसीक्यू है, इसका मैं आंसर नहीं, आप आंसर दोगे, जिसमें कह रहा है द शाइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर व्हाइट वॉश इज बिकॉज ऑफ। जैसे हम अपना घर में दीवार पे पेंट करवाते हैं, बहुत शाइन करने लग जाता है। आप लोग बताओ इसके क्या ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन है। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कैल्शियम फॉस्फेट है। तो मेरे बच्चे अब देखो, अब मेरा ट्रिक मेरे पे ही अपना मत देना, कहीं बी और सी में से कोई एक ऑप्शन लगाओ, जो आपको करेक्ट लगे वो लगाना, ठीक है। लेकिन तुक्का मत लगाना। थोड़ा बस जुकाम, ये थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं आपको फाइनल टर्म में डेफिनेटली मैं सारी चीज़ करवाऊंगा, और मैं पहले से प्रिपेयर रहूँगा कि जिस तरह से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मैं दे पाऊँ, ठीक है बच्चे। अब आगे देखो, मैं इसमें अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, ये वीडियो कभी एडिट नहीं होगा, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे हो जाए तो बातें को प्लीज़ थोड़ा सा कंसिडर करना। उसके बाद में आपको इस तरह के 1 नंबर के क्वेश्चन आपको देख के जाना है। वाई वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल इन लैब। क्यों इस तरह के हम जो क्यों हम सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड में बोतल में लैब में रखते हैं। तो भाई आप लोग प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस करना, ये प्रैक्टिस एमसीक्यू है, इसे छोड़ो। मैं आपको बड़े क्वेश्चंस में लेकर चलता हूँ, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे। आपके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि 2 और 3 नंबर में बनेंगे। तो आपको भाई ध्यान सुनना है, और सीबीएसई हमेशा यहाँ से आपके 1 न 2 क्वेश्चन जरूरी बनाती है। तो सबसे पहला आपको देखना है कि डिफाइन कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबसे पहले एक आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफाइन देना है, मतलब डिफाइन बताना है, फिर उसके एग्जाम्पल बताना है। तो आपको वहाँ पे एक ना रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए, जो इक्वेशन है। तो आपको इक्वेशन बैलेंस ही आती होगी, अगर नहीं आती होगी ना प्लेलिस्ट में एक बार जाकर देखना। मैंने पहले शुरुआत के टाइम में आपको एक ट्रिक के थ्रू से, जैसे मेटल है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उसके मेटल से हिडन ट्रायल मेथड से छोड़ के वैसे मेथड से करवा रखा है। आप एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगी एक बार में ही। उसके बाद में जब पहला ये क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आप एक चीज़ देखना कि आपने देखा होगा बहुत बार सीबीएसई के पास में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आपने देखा बंचेस में जो बोलेगा कि गिव वन ईच एग्जाम्पल, आपको सारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपके साथ में केमिकल रिएक्शन शो एवोल्यूशन ऑफ गैस कलर चेंज इन द सब्सटेंसेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन शो द चेंज इन टेम्परेचर। आपको इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब देखो यहाँ के व्हाट इज द रेंसिटिविटी एंड राइट टू वे टू द विच कैन बी द प्रिवेंटेड, कैसे हम बचा सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को, कि आप प्लीज़ इस तरह के ही क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, जिससे कि आप बढ़िया से वहाँ पे पेपर में अटैम्प्ट कर पाओगे। बच्चे एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, कह रहा राइट डाउन अ केमिकल रिएक्टिंग रिप्रेजेंटिंग इट, क्या क्या होता है और ये किस तरह से इसका केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, वो भी बताने की कह रहे हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। देखो बच्चे, फिर क्या यहाँ पे इन द रिएक्शन क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट दिख रहा है, यहाँ पे नेम ऑफ द ऑक्सीडाइजेशन सब्सटेंसेस, नेम ऑफ द रिड्यूस सब्सटेंसेस, नेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको इस तरह की चीज़ें को करके जाना है। देखो एक्चुअल में क्या है ना कि जितने भी सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चंस बनते हैं, आप ये देख लो। साइंस तो यार देखो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो आप लोग को दिख गया होगा यार ये तो बंचेस में पूछते हैं क्वेश्चंस को। अब देखो बंचेस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको एक इक्वेशन दे दिया, 3 क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उसी तरह से आपके पास रीजन पूछ रहा है। रीजन कह रहा है यहाँ पे राइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, ऐसा क्यों होता है, कह रहा ब्राउन रन कॉपर पाउडर हीटिंग इन द एयर टर्न इनटू ब्लैक कलर्ड सब्सटेंसेस। तो आप देख लो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कंप्लीट थ्योरी आनी चाहिए। थ्योरी इन द सेंस क्या, आपको पूरी बुक का नॉलेज होना चाहिए। बच्चे एक चीज़ और याद रखना कि जब भी कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले जैसे सीबीएसई ने पूछा यहाँ पे राइट बैलेंस इक्वेशन केमिकल रिएक्शन, आप इट मीन्स कि आपके सामने इस तरह का रिएक्शन दे रखा है, ये देखो रिएक्शन दे रखा है और इसका क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ। अब 3 क्वेश्चन दे दिया, चाहे एक नंबर के दे दे तो 3 नंबर वैसे ही हो गया यहाँ पे। तो भाई आप समझो, इनके नेचर को समझो और प्लीज़ पूरा वीडियो देख लेना, यहाँ से आपको पूरी हिंट मिल जाएगी। हिंट इन द सेंस कि ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में होने वाला क्या है। आप देख रहे हो यहाँ पे, आप क्वेश्चन नंबर 18 देखो, जो सीबीएसई खुद ही 2019 में पूछ चुकी है। कह रहा 2 ग्राम जो सिल्वर क्लोराइड है अगर लिया जाता है चाइना डिस्क में एंड चाइना डिस्क इज प्लेस्ड इन द सनलाइट for some time, what will be you absorb, write the balance chemical equation for above reaction, identify type of reaction। जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो 2019 के सीबीएसई में पूछा है। तो क्या आप इस तरह के क्वेश्चन को तैयार करके नहीं जाओगे भाई। देखो आसान होता है, सारे सब्जेक्ट आसान होते हैं, बट देखो अपने अपने जो चॉइस अपने अपने ऊपर डिपेंड होते हैं। तो आप लोग बस एक चीज़ मुझे बताओगे, मेजोरिटी में भी से देखता हूँ, उसी हिसाब से क्लास की बात करूँगा। कितने बच्चों को साइंस अच्छी लगती है और कितने बच्चों को साइंस अच्छी नहीं लगती है। बस आप लोग सीधा शॉर्ट फॉर्म में साइंस अगर अच्छी लगती है तो कैपिटल साइन का एस डालना और वाई डालना, तो ये समझ जाऊँगा तो आपको अच्छी लगती है। अगर एस एन डालोगे तो साइंस अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने चाहता लंबा टाइम आपका जो कीबोर्ड है वो से चलाने में जाए। आप सीधा ये डाल देना, साइंस का एस कैपिटल और वाई मतलब यस का और साइंस और ये नो का, बस इतना डाल देना, फिर मैं समझ जाऊंगा। उसी हिसाब से मैं बहुत चीज़ प्लान करता हूँ, क्योंकि कमेंट से ही प्लानिंग पता चलती है। ठीक बच्चे, तो आप इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हो। और बंचेस में, अगर मैं बंचेस में बात करता हूँ तो देखो एक चीज़, देखो अब मैं बंचेस में बात करता हूँ तो आप यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस फिर देखो कि 2019 में आया है। कह रहा है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस तो ईच ऑफ द केस, राइट केमिकल जो बैलेंस इक्वेशन रिएक्शन क्या क्या होता है। जिंक जो है रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। ठीक है, पोटाशियम आयोडेट रिएक्ट विद द लेड नाइट्रेट, आप यहाँ पे प्रोड्यूस पोटाशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडेट। आप एक चीज़ पता है आपको, जो लेड होता है, लेड इसका सिंबल क्या होता है, तो चलो आप लोग ये भी चीज़ सिंबल भी इसका मुझे
कमेंट करके बता देना। बस आपको देखो लेड का मतलब शीशा होता है और इसका आपको मैं बता दूँ पी से शुरू होता है, एक अगला डिजिट और है वो बता दो ना कमेंट करके क्या होता है। तो चलो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। फिर 5 नंबर में जो क्वेश्चन देख रहे हो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे और क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे ये आपको नाम के साथ किसी के नाम के साथ ऐड कर देंगे। जैसे आप देख रहे हो कह रहा है व्हाइट वॉश वॉज बीइंग डन एट मुकेश हाउस एंड द मुकेश सॉ दैट पेंटर एडिट क्विक लाइम टू ड्रम हैविंग वाटर। जब वो वाटर मिलाते हैं कह रहा मुकेश टच आउटर सरफेस एंड डम इट्स अनबिलीवेबली हॉट। जैसे आपने देखा ना एक बकेट होता है यहाँ पे मतलब कि बाल्टी सा होता है, इसमें कुछ चूना पानी डालते हैं, फिर वो अंदर देखो तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है, फिर हम वाइट वॉश करते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है। अगर लोकल एरियाज़ में रहते होंगे तो आपको पता चल गया होगा हाँ भाई इस तरह के होते हैं। तो आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद में आप एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिंगल सेकंड में स्किप करके मत देखना, भले आप 1.2 पे देखना लेकिन आपको क्वेश्चन सब एनालाइज करके जाना क्योंकि खुद ही सीबीएसई प्रोवाइड करती है भाई, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द। अब इन सबों के आपके क्या बताने पड़ेंगे, केमिकल इक्वेशन बताने पड़ेंगे। अब चाहे भाई देखो किसी तरह से आपको इनके तो सबसे पहले इनके जितने भी इनके सबको पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए, फिर एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब भी तो कर पाओगे, अदरवाइज कहाँ कर पाओगे। कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब देखो इसका भी आप सबसे पहले सेटिस्फाई आंसर बताओगे। तो आप लोग एक चीज़ बताओ, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आप ये भी क्वेश्चन बताना। तो इस तरह के क्वेश्चन है। और आप एक चीज और याद रखना कि आपको चैप्टर नंबर 1 से भी केस स्टडी देखने को मिल सकता है। जैसे क्योंकि देखो अभी तो केस स्टडी पूरा कंप्लीट करवाने का ज़्यादा करवाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग देख लो कि केस स्टडी भी आपको करके जाना है। कुछ इस तरह के केस स्टडी आ रखी है, मतलब नीचे ऊपर क्वेश्चन है, फिर नीचे इसके क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, आपको टिक करने। वही बात है जब नहीं कुछ आए तो आप सीधा सीधा क्या लगाना, बी और सी आपको पता होना चाहिए। तो बी और सी हमेशा सीबीएसई का फेवरेट ऑप्शन रहा है, ये मैं अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ। तो और मोस्टली बच्चों का सही भी होता है, समझ रहे हो सही क्या है, मतलब होता ही होता है। ये बी और सी ही उनका फेवरेट है सीबीएसई का। अगला कुछ चैप्टर देख लो, चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके अंदर से मैं आपको 2-3 टॉपिक बताता हूँ। वो टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक आपके सामने ये है। देखो कह रहा है ये टॉपिक आपके सामने, ये जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम हो गया। लेकिन इनमें से करके क्या जाना है, इनमें से आपको सबसे पहले कैसे भी हालत में करके जाना है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। उसके बाद में जाकर जाना है ब्लीचिंग पाउडर, और उसके बाद आपकी मर्जी है इनमें से जो अच्छा लगे वो कर लेना, चाहे आप बेकिंग सोडा कर लेना या वॉशिंग सोडा कर लेना, ठीक भाई। ये चीज़ समझ आ रही है आपको। तो भैया इस तरह के क्वेश्चन आपको करके जाना ही पड़ेगा, अगर नहीं चाहोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और देखना, एमसीक्यू में आपको पता होना चाहिए जो एमसीक्यू है ये कैसे होता है। जो एसिड में जो फेनेप्थलीन है, एसिड में कलरलेस होता है, ये आपका एसिड होता है कलरलेस होता है। अब फेनेप्थलीन जो बेस है उसमें क्या होता है, पिंक कलर का होता है। तो 1 नंबर के अगर एमसीक्यू में आ जाए तो ये भी करके जाना आप यहाँ पे, ठीक है। ये सारे से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये सब चीज़ें बताते हैं, रिएक्शन कौन कर रहा है। लेकिन आपको इन सबों में देखो अगर अभी तो उतना वक्त नहीं होगा आपके पास पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो कि आप करके जाओ पूरे एग्जाम में। देखो एक आपके पास यहाँ पे पीएच स्केल है, मतलब पीएच स्केल वाला भी टॉपिक करके जाना। यहाँ से आपके पोटेंशियल हाइड्रोजन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता दिया था, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे पीएच ऑफ सॉइल ये करके जाना आपके पास। और एक एसिड रेन का, एसिड रेन के बाद एक आप ये पढ़ के जाना कि यहाँ पे चेंज एट द कॉज ऑफ टीथ डिके क्यों होता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू मतलब एसिडिक की ओर होता है, एसिडिक होने लगता है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और आपको मैंने पहले बता दिया कि अगर आप ये करके जाओगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज भाई कुछ भी नहीं होने का। और यहाँ से आपको पता है कि 1010% चाहे किसी भी क्वेश्चंस घुमा फिरा के आए, आपको इन चारों में से कोई ना कोई एक, चाहे वॉशिंग सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस हो या ब्लीचिंग पाउडर हो, कोई ना कोई आपको देखने को वहाँ पर मिल सकता है। तो भैया ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो भैया इसको करके जाना, ठीक है। इसके यूजेस, केमिकल नेम, फॉर्मूला सारे करके जाना। और यहाँ पर देखो 2010 और 11 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट इस तरह के अब ट्रेंड खत्म हो गए। जो भी क्वेश्चन है 18 से पहले मतलब अच्छे क्वेश्चन थे इनके। उसके बाद तो देखो बस काम चलाओ क्वेश्चंस होने लगे इनके, ठीक है। बस मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ। अब देखो एक चीज़, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। तो भाई देखो आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लेना कि जिससे कि आपको पता चले कि हाँ क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक भाई। आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता लंबी वीडियो हो भाई, क्योंकि आप लोग फिर ज़्यादा
रिवीजन नहीं कर पाओगे। मेरा एक काम है आपको एक झलक दिखा जाना, आपका इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस तरह के क्वेश्चंस है, आप लोग को बहुत अच्छे से आंसर आना भी चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं एमसीक्यू भी मैं आपको बाद में कराऊंगा। देखो इस चैप्टर के आपके जो असेशन रीजन है, असेशन रीजन किस तरह के आएंगे, ठीक है। तो इस तरह के असेशन रीजन मैं बड़े क्वेश्चन में आके आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, जिससे कि आप अपना अच्छे तरीके से माइंड सेट कर सको। देखो यहाँ पे कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैंने पहले बताया आपको कि कुछ इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके देखो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे टर्म्स ऐसे आपको पता होना चाहिए। फिर कह रहे हैं यहाँ पे टूथपेस्ट इन द प्रिवेंटिंग, जो प्रिवेंटिंग कैविटी क्यों होता है, आपने देखा ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, कुछ ऐसा मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, समझ गए ना बात को। तो ये मेरे बच्चे ये सारी चीज़ें कह रहा व्हाट इज द रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है कॉल्ड व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर, कैसे होता है, क्यों होता है। ये चैप्टर 8 आई मीन की जो क्लास 8 है वहाँ पे भी ये वाला चैप्टर मतलब कि रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। और देखो अब जो बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस 2018 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछा है इन्होंने, 2016 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछा है। तो जिस तरह से ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि pH ऑफ सॉल्ट used to make the tasty and crispy pakode is 14 and identify the right the chemical equation the formation of two causes, जो टू यूजेस है किसके वजह से होता है, जानते हो ना। अब दो बहुत बहुत आसान होता है, क्योंकि आपने देखा जो किसी भी चीज़ को सॉफ्ट करने के लिए क्या हम घर में क्या आप देते हैं, बेकिंग सोडा होता है, आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं उसे, बेकिंग सोडा होता है। तो हम उसे घर में भी यूज़ करते हैं। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, समझ गए बच्चे। यहाँ पे याद करने के बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा, इन सब में कंफ्यूज मत रखना। ऐसे अगर बाई घर में खाना बनाती है तो बाई क्या डाल देती है, बेकिंग सोडा। तो इस तरह से भी याद रख लेना, आपको याद रहेगा। ये बस ऐसे नॉर्मल से ट्रिक है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे 2019 में लेटेस्ट क्वेश्चन किस तरह से था, कह रहा आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस विच सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट राइट द केमिकल इक्वेशन सपोर्ट योर आंसर। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जाएगा, वहाँ पे पूछ लगा देगा, बोल देगा यहाँ पे सपोर्ट योर आंसर विद द स्टेट वर्डर कंपाउंड एसिडिक बेस न्यूट्रल कैसा होगा, इसका पीएच क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन 2019 में पूछे गए। तो इट मीन्स कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन पता होना चाहिए। फिर उसी तरह से सेम क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे गए हैं। तो आप देख लो क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो। बड़े बड़े क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस में आएंगे, आप लोग टेंशन मत लो, पेपर बहुत आसान होगा। लेकिन वही है, आपको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। आप लोग डरो नहीं किसी भी चीज़ से, सब हो जाएगा। आप लोग बस अपने बिलीव करके, और ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है, बस आप लोग को पता है क्या क्यों, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बस आप लोग समझो मेरी बात को, बोला भी नहीं जाता यार कभी कभी, बट मैं चाहता हूँ बस आप लोग किसी तरह से यार 90+ करो, क्योंकि एजुकेशन ही सब कुछ को बदल सकता है। ये मैंने पर्सनली फील किया जब भी मैं आप सबके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट है तो मैं आगे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करवाऊंगा। बस एक ही चीज़ है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताना, और अपने दोस्त यार को जरूर बताना कि प्लीज़ एसएस फैमिली से जरूर जुड़े। उसके आगे तो देखी जाएगी जो भी होगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरह केस स्टडी भी जुड़ेंगे, आपको मैं एमसीक्यू भी करवा देता, बट मैं अभी एमसीक्यू नहीं, मैं बड़े क्वेश्चन पर फोकस करता हूँ। आपको देखो मेटल नॉन मेटल में आपको क्या देखना है, जो मेटल नॉन मेटल है यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। और एक चीज़ याद रखना, कभी भी ये वाला मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ के जाना, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से क्या होगा बच्चे कि आपके पास में यहाँ तो जब भी कभी भी असेशन रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे तो ये प्रॉपर्टी आपके उसे फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एडिशनल टर्म्स में बता देता हूँ आपको कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए पुअर कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो होता है, ये ग्रेफाइट तो नॉन मेटल है, लेकिन क्या है ये गुड कंडक्टर है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे कार्बन एंड कंपाउंड में आपने पढ़ा था, तो वहाँ पे कार्बन कंपाउंड में पता चला होगा। तो एक नंबर में क्वेश्चन ये भी याद रखना, जो नॉन मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल कौन सा है, ग्रेफाइट भी तो नॉन मेटल है, बट क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स कि ये गुड कंडक्टर हो जाता है। और ये जो वैसे जो होते हैं जितने भी नॉन मेटल होते हैं, ये सारे सारे क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, समझ गए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना, मेटल की तरफ में आपको दो चीज़ें दिखेंगी। जैसे यहाँ पे सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, मरकरी को छोड़ के सारे क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या बन जाते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे मेटल जो होता है सॉलिड फॉर्म में रहता है, सारे मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे। उसके बाद में एक चीज़ और याद रखना, जो इनकी डेंसिटी होती है वो डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी होती है, और इनके पास क्या होती है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना जब भी कभी बात होगी, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम हैव द लो डेंसिटी। अगर मेटल की बात करेगा तो यहाँ से एक टर्म याद रखना, सोडियम मेटल हो जाएगा या पोटेशियम हो जाएगा, इसकी लो डेंसिटी होगी। ये सब
क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते घुमा फिरा के अल्सेशन रीजन में। तो जब तक ये वाले टर्म्स पता नहीं होगा तो आप वहाँ पे सही से इक्वल नहीं बना पाओगे। समझ गए। यहाँ पे इनके रिएक्शंस भी देखे जाना, एम्परेटिक क्या होता है, एंडोडाइजिंग क्या होता है, ये सारे रिएक्शंस है। पढ़ाने के लिए यार बहुत कुछ है मेरे भाई, लेकिन अभी मैं कुछ चाहता हूँ बस थोड़ा सा आप पढ़ लो किसी तरह से कि जिससे कि आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाओ। और ये रिएक्टिव सीरीज जरूर के जाना, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का ये पूछा जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चंस भी करके जाना, ठीक है बच्चे। देखो उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है सारे रिएक्टिंग से। आपको केमिस्ट्री देखो, अब क्या मुझे नहीं पता आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती नहीं लगती, लेकिन आपको किसी भी कंडीशन से अभी तो फिलहाल करना ही पड़ेगा। एक ये देख लो, आपको इस तरह के डायग्राम बने हुए आ सकते हैं, एनोड हो जाता है, कैथोड हो जाता है। तो समझ रहे हो बात को, तो देख रहे हो क्वेश्चन किस लेवल के हैं, तो आप लोग प्लीज़ करके जाना। और अगला देखो, ये कोरिजन का प्रिवेंशन पूछ रहा है कि किस तरह से आप बचा सकते हो नहीं बचा सकते हो, ठीक है। उसके बाद MCQ देख लो, यहाँ पे कितने अच्छे MCQ है। सिनेबार इज द एन ओरे ऑफ मेटल, बताओ सिनेबार किसका होता है, टीन का होता है, एल्युमिनियम का, मरकरी का होता है, मैग्नीशियम का होता है। ये आप लोग का होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो मैं आपको ऑप्शन कार्ड दूँ। इस बार जो बहुत ज़्यादा बच्चे बोलते हैं ना कि भाई आप तो बी और सी बोला था, लेकिन इस बार चलो मैं बी भी काट देता हूँ और सी भी काट देता हूँ। हाँ बताओ आप आंसर क्या होगा, ए होगा या डी होगा। कभी कभी गेम भी उल्टा पड़ जाता है, समझ गए। तो इस तरह के MCQ हैं और बड़े क्वेश्चन। देखो मैं क्या बोल रहा था आपको कि अब देखो अल्सेशन रीजन में पूछ दिया ना इसने इस तरह से कि मेटल हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्या क्या होता है, रीजन मेटल आर द फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में तो पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो सॉलिड स्टेट में तो होता है लेकिन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है, अभी आपने पढ़ा ना। तो आपको ये सारे टर्म्स कहाँ पे काम आएंगे, ये आपको अल्सेशन रीजन में काम आएंगे, समझ रहे हो बात को। तो इसी तरह से बच्चे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। मैं एक आपको ओवरव्यू इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ओवरव्यू से ही सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो बहुत हो लेकिन वही आप रिवीजन नहीं करते हो। तो इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो कैसे भी हो अभी आप छोटे बालक हो, लेकिन आप लोग को प्लीज़ समझना होगा कि भाई आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं। तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग करके जाना, ठीक है भाई। इस तरह के क्वेश्चन करके ही जाना, कैसे भी करके जाना, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन में जैसे प्लेटिनियम यूज फॉर मेक ज्वेलरी, आपको इस तरह के गिव रीजन वाले क्वेश्चन जरूर करना बच्चे। अब यहाँ से ना आप कुछ भी छोड़ो ना छोड़ो, आप अगर इसको मत छोड़ना बस किसी तरह से। देखो प्लेटिनियम जो होता है, प्लेटिनियम होता है हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लिथियम हम स्टोर करते केरोसिन को, एल्यूमिनियम जो हाईली रिएक्टिव होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कह रहा व्हाट इज द एलोट्रोप्स क्या होता है, ये कार्बन जो चैप्टर 4 वहाँ के झलक दिखा देते हैं। तो आपको प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। तो आप देखो क्वेश्चंस इनके रीजन लिखने का आ सकते हैं। एक चीज़ और याद है, भले इस तरह के क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में नहीं भी आते हैं लेकिन फाइनल में जरूर आएंगे, और फाइनल में तो डेफिनेटली मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करूँगा। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन थे जो आप देख सकते हो, और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा देखो कार्बन एंड कंपाउंड, इसके अंदर में जितने भी बॉन्ड्स हैं ये कार्बन कंपाउंड आप कंप्लीट करके जाओ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने नहीं किया ना भाई, एक बार जरूर करके जाना। और यहाँ से कुछ हो ना, देखो यहाँ से एक चीज़ अगर यहाँ से हो ना हो, ग्रेफाइट के बारे में जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ग्रेफाइट उनका हमेशा फेवरेट बनता है, वर्सेटाइल नेचर के कौन सा है। तो भाई ये चीज़ देखना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ये सब ये तो जरूरी आएगा आपके पेपर में। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड करके जाना, क्योंकि कार्बन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो मेरे हिसाब से आपको सारे करके जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे, कार्बन कंपाउंड को छोड़ता हूँ मैं, आप कम करके जाना सारे। बस उसके आगे आप देखो मैं बायोलॉजी को दिखाता हूँ, बायोलॉजी के किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ पर देखो आपके सामने लाइफ प्रोसेस है, छठा क्वेश्चन है। आपको पता नहीं बायो से मैंने आपको देखो जो भी मैंने आपको यहाँ पे प्रो टिप्स बताया था, उन प्रो टिप्स में मैंने आपको बताया कि बायो किसी भी तरह के कम से कम 30 नंबर बना देगा। देखो 25 वो जो लास्ट वाला है ओजोन वाला, वो मैं आपको किसी भी कंडीशन से मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर आपके 5 में से 5 आ जाए, क्योंकि वो ना कटे। तो इसलिए प्लीज़ आप उसको तो बहुत अच्छे से करके ही जाना किसी भी तरीके से। ये थ्योरी पार्ट्स है, मैं इस थ्योरी पार्ट्स में आऊँगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, पर मैं उतना समय आप लोग को मैंने चाहता कि आप लोग अभी बिल्कुल भी वेस्ट करो। आप लोग बस ओवरव्यू लो, और ओवरव्यू के साथ साथ में आप जाना कि क्वेश्चन शुरू कर दो, अपना प्रैक्टिस करना। एक अमीबा वाला देखो, मैं अमीबा का हमेशा प्रिडिक्ट किया, बट अमीबा आया नहीं है, लेकिन क्या पता इस बार आ जाए या फाइनल में आ जाए, बट देखना आने के चांसेस होगा। इसने हमेशा धोखा दिया है, बहुत बार से नहीं आ रहा है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आपके यहाँ पे MCQ की बात करो, ये चीज़ याद रखना, चाहे आप MCQ की बात करो, चाहे आप यहाँ पे अल्सेशन रीजन की बात करो, आपके पूरे के पूरे पेपर भर के होंगे। ये चीज़ याद रखना चैप्टर नंबर 6 बायो से। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चंस जरूर करके जाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे। भले आपके लॉन्ग टर्म में नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में ना होते हुए अगर शॉर्ट टर्म में आता है, चाहे आपके मान लो कि छोटे क्वेश्चंस में आते हैं, तो आप किस तरह से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे। ठीक है, अब ब्लड से रिलेटेड भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक वीडियोज़ ब्लड से रिलेटेड भी है कंप्लीट, तो आप लोग वहाँ से भी देखने ला, अगर उसके बाद कभी जीवन में ब्लड पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो आप जानते हो एनर्जी करेंसी इसे क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ मतलब कि एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म होता क्या है। जाइलम आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है उसे जाइलम कहते हैं। फाइलम होता है जो फूड को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ये तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन आप करके जाना। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के अंदर में जो कि नेफ्रॉन से रिलेटेड है, आप करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं फाइनल में। बस एक बार पेपर पता चले कि प्री बोर्ड किस तरह से आ रहा है, वहीं से आधा नॉलेज पता चलता है। क्योंकि देखो आधा मेरी कनेक्टिविटी वहीं से पता चलती कि एक्चुअल में इनकी डिमांड क्या है और इस बार ये पूछ क्या रहे हैं। समझ रहे बात को। तो इनमें देखो बड़े क्वेश्चंस आप लोग को पता चल गया होगा किस तरह के बड़े क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस में किस तरह के 5-5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ कह रहा है राइट 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, कौन कौन से होते हैं। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है। कह रहा हाउ आर द CO2 O2 ट्रांसपोर्ट ह्यूमन बींग के अंदर में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन किया जाता है आपस में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता रहा है। फिर उसी तरह से आप देख रहे हो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो ये सारे क्वेश्चंस लॉन्ग टर्म्स के क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को आप इग्नोर मत करना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन तो आप लोग करके चलना। इसमें आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ये भी आ रहे हैं, मतलब कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल दोनों करके जाना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और ये आपके नर्वस सिस्टम, यहाँ पर नर्वस सिस्टम में फोटो रिसेप्टर्स वाले टॉपिक करके जाना। इसके एक डायग्राम भी करके जाना। देखो डायग्राम क्या है, डायग्राम ये है आपके सामने डेंड्रिट वाला। अगर कुछ होना हो या आ गया तो आप लोग वहाँ पर लिखने के लिए जब भी सक्षम होगे जब आपके साथ डेंड्रिट हो, सेल बॉडी, एक्सोन हो, ये आपको पता होगी। तो ठीक बच्चे, आप समझ रहे हो कैसे कैसे बात होगी। तो अब ये सब चीज़ें टर्म्स पता होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे CNS और PNS, यहाँ पे सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये अर्सेशन रीजन में यहाँ पे घुमा सकता है। तो क्वेश्चन देखो घुमाने के लिए कहीं से भी आपको उधर उधर कर देगा, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इन सबों का क्या रोल होता है, क्या पता ये ब्रेन का स्ट्रक्चर्स भी दे दे। तो आपके सामने देखो पूरा कंप्लीट पेपर मैंने आपको खोल के बता दिया है कि भाई देखो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस करके जाना है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा क्वेश्चंस करके जाते हो, कौन सा क्वेश्चन छोड़ के जाते हो। अब आपको पता है यहाँ पे जो प्लांट्स हार्मोन्स हैं, प्लांट्स हार्मोन्स जरूर करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स हार्मोन्स जिसके अंदर से आपको पता है जिब्रेलिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन क्या काम करता है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या काम करता है। अब पिछली बार पूछा भी था स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, स्ट्रेस हार्मोन प्लांट के अंदर में कौन सा होता है, तो आपको पता हो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो बच्चे यही तो एक क्वेश्चन का वैल्यू है कि आप ये क्वेश्चंस किस तरह से कमांड करके जाते हो। फिर आपके सामने यहाँ पे चाहे अर्सेशन रीजन हो वहाँ पे पूछ लेगा, चाहे आपके MCQ में पूछ लेगा कि ग्रोथ हार्मोन को क्या कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर में होता है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, मोस्ट अपरेंट पूछे जाते हैं। उसके बाद में ये देख लो इंसुलिन कहाँ होता है, पैनक्रियाज में होता है। ये सारे वो उसी तरह से आपके पास में 2 हार्मोन्स पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे टेस्टिस होता है, जो कि आपको पता है मेल के अंदर मेल सेक्स हार्मोन होती है, एक एस्ट्रोजन होता है, एक फीमेल के अंदर प्रोस्टोजोन भी होता है, जो कि आपको पता हो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। तो यही चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें आपको इसमें से पढ़ के जाना है और ये डायग्राम को देख के जाना है, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके डायग्राम बना हुआ आएगा, आपको वहाँ पे बनाना पड़ेगा। अगर मान लो कभी मेरे हिसाब से अगर डायबिटीज़ से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए इनका कॉजेस क्या होता है। इंसुलिन हार्मोन से इसे सीक्रेट किया जाता है, मतलब ठीक किया जाता है, इंजेक्शन इंसुलिन की दी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन है, वन लाइनर भी क्वेश्चन है इसके साथ में। आप लोग बस मैं एक ही चीज़ बताना चाहता था, जो चीज़ मैं आपको बता दिया कि आप लोग को किसी भी तरीके से जितने भी ये बायो के चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी के चैप्टर्स आपको पूरे कंप्लीट करके जाना है किसी भी तरीके से। समझ गए बात को। तो भैया आप लोग देख लो, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। और 19 में देखो क्या क्वेश्चन पूछा, परफॉर्म द पैनक्रियाज के परफॉर्मेंस पूछा है, क्या तरह से मतलब किस तरह से फंक्शंस करता है। उसी तरह के आपके क्वेश्चन अगला पूछ दिया, विच हार्मोन इज द इमरजेंसी हार्मोन ऑफ
बॉडी, कौन सा इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी के। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अंदर में कि यहाँ पे 13वें क्वेश्चन पे कह रहा है ट्रेस द सीक्वेंस इवेंट द अकर्स एंड द ब्राइट, जो ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन द आई ईयर, क्यों होता है ऐसा। तो ये सारे क्वेश्चन देखो पीछे आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी मत करना। और मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूँ कि किसी भी कंडीशन में बायो को छोड़ के मत जाना, भले आप क्वेश्चंस कोई सा भी करो नहीं करो, लेकिन बायो के क्वेश्चंस ये सारे अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है बच्चे। हो सकता है तो देखते रात के 11-12 बजे की, अगर 11 साढ़े 11 की लाइव की कोई प्लान बनती है तो मैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा और मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, तो ये फुल फॉर्म भी आप लोग करके जाना, ठीक है। तो मैं आपको मेरी तरफ से आपको 2 ही चीज़ बोलना चाहता था मेरे बच्चे, आपको किसी भी तरीके से बायो कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद में जो आपके जो ओजोन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट करके जाना है। ये चैप्टर यहीं पे रखता हूँ, फिजिक्स भाई आप लोग निपटा देना, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं इतना बताता हूँ आप लोग पेपर अच्छे से देना। अब तो हिम्मत भी नहीं है कुछ बोलने की, बस ऑल द बेस्ट गाइस आप सभी को, ठीक है। करना प्लीज़ आप लोग बुक्स तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके रख देना, मैं देख लूँगा जैसे भी होगा। लेकिन जो भी चीज़ हो, मुझे इतना बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग के एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। गाइस ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से पेपर करना, बिल्कुल मचा खाना वहाँ पे, डंका बज जैसे बोलते हैं डंका बजा खाना, आगे हम देख लेंगे, ठीक है दोस्त। इसको मैं यहीं पर रखता हूँ। अगर और ज़्यादा कुछ लगा तो अगर लगा मुझे ठीक हो गया तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी अवेलेबल कराऊँगा, लेकिन फाइनल के लिए प्रॉमिस है, बस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। सॉरी एडिटिंग नहीं हो पाएगी इसलिए आपके थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, बस थोड़ा सा मैनेज करना, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।